हेलो नमस्कार दोस्तों। रीट के पूरे जो जितने भी क्वेश्चन आए थे किसी हमारे दोस्त ने हमारे पास भेजे अभी भी, तो हम आपको बता दें कि रीट लेवल फर्स्ट में जो भी क्वेश्चन आए थे साइकोलॉजी के, वो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। उपलब्धि परीक्षण के कितने पद है ऐसा क्वेश्चन आया था। उपलब्धि परीक्षण के बारे में हम फुल कितना भी पढ़ लें, लेकिन हम कितने पद है इस प्रकार के क्वेश्चन पर थोड़ा कम गौर करते हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया। पुनर्बलन सिद्धांत का दूसरा नाम पूछा गया। हम पुनर्बलन का पूरा सिद्धांत पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके 2-3 नाम हैं अलग अलग, उस सिद्धांत को हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। आप नॉर्मल क्वेश्चन ऊपर से साइकोलॉजी को पढ़ो, अंदर डीपली बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं डीपली साइकोलॉजी के, ठीक है। किस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम का सिद्धांत नहीं दिया, किन किन ने अधिगम का सिद्धांत दिया, किन किन ने नहीं दिया, इसके बारे में क्वेश्चन आया था। तो वाक्य के कितने अंग है ऐसा क्वेश्चन। देखो, वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, ठीक है। आरटी 2009 का क्वेश्चन आया था। और बाल्यावस्था की विशेषता पूछी गई थी। बुद्धि लब्धि का प्रश्न आया था। और बुद्धि लब्धि का वो फॉर्मूला है ma/c/100, वो आप याद कर लो, ठीक है। सीखने की सक्षमता पूछी गई थी। और बाल्यावस्था की विशेषता, काम वासना पर विस्तृत अध्ययन करता, ये फ्राइड वगैरह का नाम थे। और बाल्यावस्था की विशेषता पूछी है। अभिव्यक्ति कौशल पूछा है, अभिव्यक्ति कौशल, ठीक है। अभिव्यक्ति कौशल वो होते हैं जिससे हम किसी चीज़ को अभिव्यक्त करते हैं, जैसे स्पीकिंग, ये अभिव्यक्ति कौशल हो गया, यानी कि स्पीकिंग। और अभिव्यक्ति एक तो स्पीकिंग हो गया, और एक हो गया राइटिंग, एक राइटिंग हो गया। और राइटिंग और स्पीकिंग से हम किसी चीज़ को अभिव्यक्त करते हैं। राइटिंग है लिखना, और एक होता है स्पीकिंग, यानी कि हम बोलते हैं, वो अभिव्यक्ति हो गई, ठीक है। और शिक्षण घंटे वो आरटी 2009 वाला है, कितने शिक्षण घंटे, 45। ऐसा क्वेश्चन पिछली बार हुआ था। सृजनात्मक जो भी चिंतन होता है वो अभिसारी और अपसारी 2 प्रकार चिंतन होता है, आपको पता है। अभिसारी के अंदर आदमी, यानी कि कोई भी स्टूडेंट्स एक ही चीज़ पे फोकसित हो जाता है, उसका अंदर माइंड है ना, वो एक ही चीज़ पे फोकसित होकर चलता है, यानी कि इधर उधर की वो नहीं सोच पाता, वो अभिसारी है। और अपसारी में ब्रॉड, यानी कि जो बहुत, यानी कि दूर दूर की सोचता है, वो होता है अपसारी चिंतन, जिसमें हम अपना चिंतन है उसकी थोड़ी, यानी कि उसका एरिया थोड़ा बड़ा देते हैं। करिकुलम शब्द है पाठ्यक्रम, जिसका हमने पढ़ा था, बीएड में भी बहुत बार पढ़ा है, दौड़ का मैदान वगैरह। प्रक्षेपी टेड, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके, देख लो कि कौन सा प्रक्षेपी का प्रकार नहीं है, कौन सा प्रक्षेपी का प्रकार है। आपको 3 ऐसे दे दिए जाएंगे जो प्रक्षेपी नहीं होंगे, एक प्रक्षेपी देगा। आप विधियों को कितना ही रट लो, प्रक्षेपी में क्या होता है, उसमें क्या होता है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि प्रक्षेपी कौन सी नहीं है, अप्रक्षेपी कौन सी है, ठीक है। तो प्रक्षेपी कौन सी है, अप्रक्षेपी कौन सी नहीं है, इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। करिकुलम शब्द, ठीक है। प्रक्षेपी, प्रतिभाशाली IQ, तो वो IQ वाली सारणी है, वो याद कर लीजिए अभी कभी। 140, 130, 125 जितने भी है, बेस जड़ वगैरह सब, मूर्ख सब कुछ आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और प्रकृति में पोषण का संबंध किससे है। पोषण का संबंध, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आप खुद ही समझ पे आधारित है, ठीक है। तो साइकोलॉजी ज़्यादा हार्ड नहीं पूछी जा रही है। और भी देखो क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो और क्वेश्चन में देखो, आखिर निश्चित क्षेत्र किसे कहते हैं। एक तो वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्सीजन की मात्रा पूछी है। अम्बा रानी वाटरफॉल कहाँ है। दरियाव जी की पीठ, देखो पिछली बार भी पीठ पूछ गई थी रीड लेवल सेकंड में सामाजिक के अंदर, ठीक है। अब की बार भी पूछ सकता है कोई भी पीठ, जो जो जितनी भी पीठ है रामसनेही संप्रदाय की, वो सभी आपको याद करना चाहिए, ठीक है। बीकानेर वाली की, रैण वाली, खेड़ा सब कुछ, ठीक है। जी के आगे है रमजोड़ा आभूषण, तो आभूषण भी पहना है, रमजोड़ा वगैरह आपको पता हो तो, ठीक है। पैर में बांधते हैं, फिर वो डांस करते हैं, तो वो घुंघरू वगैरह, ठीक है। और मेहमद वगैरह सिर पे, ऐसा कुछ आभूषण है, वो याद कर लेना आप, मोटा मोटी याद कर लेना आभूषण में, ठीक है। ज़्यादा डीपली आभूषण नहीं पूछा जा रहा। अरावली में जिले कितने हैं, अरावली में कितने ज़िले हैं, मैदानी क्षेत्र में कितने हैं, ठीक है। और हाड़ौती क्षेत्र में कितने हैं। वैसे देखा जाए तो पूर्ण रूप से जिले कितने हैं और आंशिक रूप से कितने हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। पूर्ण रूप से हाड़ौती में जैसे 4 जिले हैं, आंशिक रूप से भी 3 जिले और आते हैं, ठीक है। तो 7 जिले आते हैं, ठीक है। और इधर मरुस्थलीय इलाकों में 12 जिले हैं, अरावली में कितने जिले हैं, 13 है, ठीक है। और जो मैदानी क्षेत्र है वो उसमें 10 हो गए, और जो इधर मरुस्थलीय इलाका है उसमें 12 हो गए, ठीक है। और रामदेव जी वंश कौन से वंश से, तंवर, ठीक है। और रामदेव जी के बारे में और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन। रामदेव जी का जन्म हुआ था उड़ुका, खासमेर, बाड़मेर में, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आ सकते हैं। और भी देखते हैं, चलो।
और जो क्वेश्चन पूछा है, ब्लू सिटी पूछी है, जोधपुर ब्लू सिटी, नीला शहर, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। अब की बार गुलाबी शहर पूछ सकता है, ठीक है, जयपुर है। और भी बहुत सारे, दींगा गांव, बेंतमार मेला, ये सब कुछ पूछा जा सकता है, ठीक है। पीले पत्थरों का शहर वगैरह, नॉर्मल क्वेश्चन। जैसलमेर, सिवाना दुर्ग किस पहाड़ी पर है? हल्देश्वर पहाड़ी है। जो दुर्ग है वो जैसे जैसे चित्तौड़गढ़ का पठार है, उसका नाम क्या है? चित्तौड़गढ़ किला मैसा के पठार पर है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और सोनारगढ़ का जैसलमेर वाला त्रिकुट पहाड़ी पर है, ठीक है। जैव विविधता दिवस पूछा है 22 मई। आपको सभी दिवस याद करके जाना है, ठीक है। जैव विविधता, पृथ्वी दिवस, नॉर्मल नॉर्मल जितने भी दिवस हैं, पृथ्वी दिवस हो गया, जैव विविधता हो गया, तंबाकू निषेध दिवस हो गया, स्वच्छ भारत अभियान वाला सब कुछ आपको देख के जाना है। डांग की रानी करौली है, ठीक है। मतलब डांग क्षेत्र के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, डांग क्षेत्र में कितने जिले शामिल है? टोटल 8 जिले हैं वो डांग क्षेत्र में शामिल है। डांग क्षेत्र कार्यक्रम है, ठीक है। और डांग क्षेत्र के अंदर जो मतलब कौन कौन से जिले आते हैं वो भी आप देख लेना। सवाईमाधोपुर, करौली, और ये क्षेत्र आते हैं धौलपुर वाला, और वो नीचे वाला कोटा, ये आगे बारह वगैरह, ये आते हैं डांग क्षेत्र में, ठीक है। राजस्थान का ताजमहल, जसवंत के बारे में पूछा था। नॉर्मल क्वेश्चन, भैंसरोडगढ़ वगैरह, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। और महावीर जयंती और नॉर्मल जितने भी नॉर्मल जयंती हैं ना, वो देख लेना आप। सोनारगढ़ किसने बनवाया था? जयसवाल ने, ठीक है। और नॉर्मल क्वेश्चन है सभी, और भी दिखाता हूँ आपको। और देख लीजिए, खादी वस्त्र पर जो छूट है, ये सूर्य नगरी जैसे जोधपुर है, ठीक है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट 2014 में शुरू हुआ था। फूलडोल का मेला पूछा है। और लाछा गुजरी, देखो ये तेजाजी वाली जो कथा है उसमें से इजी क्वेश्चन है, ठीक है। वन वन्य प्राणी संरक्षण हेतु समुदाय बिश्नोई वगैरह, ठीक है। हिमाचल की जल संरक्षण विधि, और मैनचेस्टर, भीलवाड़ा, और सोनारगढ़, रेबीज वायरस, और सूर्य के निकट गिरा। आपसे वैसे आर्ट्स वालों से साइंस नहीं पूछी जाएगी, और तो ये वायरस वगैरह आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आपके नहीं आएगा। साइंस वालों को तो टेंशन लेने की जरूरत है, उनके ऐसा रोग वगैरह 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और सूर्य के निकट ग्रह, सूर्य के निकट कौन सा ग्रह है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन, बुध ग्रह है वो सूर्य के सबसे निकट है, आपको पता हो तो, ठीक है। और ग्रह से अब की बार इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। बुध के बाद में कौन सा है? शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। सबसे दूर ग्रह कौन सा है, पास कौन सा है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ जाता है, ठीक है। गर्म ग्रह कौन सा है, लाल ग्रह कौन सा है, नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कम टाइम में मैंने कंटेंट दिया है, तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और भी आज शाम को वाली जो शिफ्ट है वो हम आपके पास लेकर आएंगे, वो भी बहुत कम टाइम है, यानी कि 10 मिनट में हम पूरा काम ही ख़त्म करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम 2-3 घंटा 3 घंटे लिए बैठ रहे हैं और वो बोल दें सब्सक्राइब करो, ऐसा करो, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, बिना टाइम वेस्ट करे आपको पेपर बताएंगे, और पूरी कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। जो हमारा जो पहला वीडियो है वो भी आ चुका है, आप देख सकते हैं। उसमें कितने साइकोलॉजी के फैक्चुअल क्वेश्चन आए थे, कितने क्वेश्चन है वो अप्लाइड क्वेश्चन आए थे, सब कुछ हमने दिया है वीडियो फर्स्ट में, तो आप वो भी देख सकते हैं। सब्सक्राइब करके लास्ट में ज़रूर जाएं। जय हिंद, जय भारत।